बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार आलू की तरफ से मेरा नाम इमरान है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब भी बाज़ार से सेकंड हैंड या इस्तेमाल शुदा मोबाइल ख़रीदते हैं तो आपको किन मेन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत से दोस्त ये काम करते हैं कि वो एक महीना मोबाइल चलाते हैं और सेल करके दूसरा मोबाइल ले आते हैं बाज़ार से सेकंड हैंड। तो उनको ये नहीं पता होता कि मोबाइल किस तरह चेक किया जाता है। उनके साथ काफ़ी धोखा फ़रेब दुकानदार कर देते हैं, क्योंकि दुकानदारों का तो काम है, तो वो आपको ये सब कुछ बता के तो खैर दे नहीं सकते। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने किस तरह मोबाइल को चेक करना है, और इंशाल्लाह मेन 10-12 जो चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। अगर आपके पैसे लगते हैं तो फिर हरगिज़ ना करें। तो चलते हैं दोस्तों मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, मेरा आप एंड्रॉयड मोबाइल आपके सामने है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने क्या करना है, जब भी बाज़ार से मोबाइल ख़रीदना है सेकंड हैंड, तो आपने जब उसको चेक करने लगना है तो आपने अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को जो है वो तेज़ कर लेना है। सबसे पहले तो आपने यही काम करना है। तो यहाँ से बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे कि सबसे पहले ब्राइटनेस को ही क्यों तेज़ करना है। तो ये भी एक ट्रिक है, तो वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आप मेरी बैटरी ज़रा देख लें, 55% है। तो यहाँ पे इसके बाद ब्राइटनेस तेज़ करने के बाद आपने दूसरा जो मेन काम करना है, जो कि आप हरगिज़ जो लोग इग्नोर करते हैं, वो ये है कि अपने मोबाइल का मेमोरी कार्ड का जो जैक है वो लाजमी चेक किया करें। ये बात सबसे पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कि 32 GB इसकी अपनी मेमोरी है और वो चेक ही नहीं करते। बाद में उनको जब मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत से लोग अपने मोबाइल में फ़िल्में वगैरह देखते हैं, तो जब उनको मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वो पता चलता है कि भाई मेमोरी कार्ड का जैक ही ख़राब है। तो ये बात आप हरगिज़ इग्नोर ना किया करें। इसके बाद जो बात है कि आपने अपना मोबाइल का IMEI नंबर लाजमी चेक करना है। IMEI नंबर क्या होता है मैं आपको ज़रा वो भी बता देता हूँ कि यहाँ से आप किसी भी मोबाइल पे आप देखें *06#, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे मोबाइल का IMEI नंबर है, जो सीरियल नंबर जिसे आप कहते हैं, ऊपर IMEI नंबर आ रहा है। तो ये आपने जो है आसानी से चेक कर लेना है, ये कोड मिलाएंगे तो आपको पता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने नेट के, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप फ़ौरन चेक कर सकते हैं। IMEI.org के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे आपने सिर्फ उसका IMEI नंबर डालना है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। तो ये मुझे ज़्यादा समझाने में देर लग रही है, इस वजह से आप ये ना समझे कि 10 मिनट की वीडियो है। तो अगर फ़र्ज़ करें 10 मिनट की वीडियो है तो समझ लें कि 10 मिनट ही लगेंगे आपको मोबाइल चेक करते होते। तो ज़ाहिरी बात है, अगर 10-15 मिनट आप मोबाइल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, IMEI नंबर के बाद आपने जो है वाईफ़ाई को लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत से सेट इस तरह के होते हैं कि उनके वाईफ़ाई के सिग्नल पूरे नहीं आते, उनकी अरेंज बहुत थोड़ी होती है। इसका ये मसला होता है कि जो इनकी वाईफ़ाई की डिवाइस है वो ख़राब होती है। तो आपने काइंडली वाईफ़ाई के सिग्नल्स को लाजमी चेक कर लेना है। उसके अलावा रही बैटरी की बात, सबसे पहले तो मैंने आपको ये ट्रिक बताया है कि आपने बैटरी को अब जो है ब्राइटनेस को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने बकाया सारे काम करने हैं। बैटरी को चेक करने के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक और शेयर कर देता हूं कि जब भी आपने मोबाइल को चेक करना है, आपने कैमरे को ऑन करके 5-7 पिक्चरें ले लेनी है। 5-7 पिक्चरें लेने से अगर आपके मोबाइल की वो फ्लैश ऑन होना चाहिए, आपका मोबाइल का जो पिक्चर लेंगे, तो आप 5-7 पिक्चर कैप्चर करें। आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल की अगर बैटरी डाउन होती है तो आप समझ लें आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो ख़राब है। इसके अलावा कैमरा आप फ्रंट लाजमी चेक किया करें, और बैक कैमरे की जो केसिंग होती है, जो ऊपर जो शीशा प्लास्टिक लगा होता है, उसको आप लाजमी चेक कर लिया करें। और उससे ये होता है कि अगर आपका मोबाइल का शीशा वो ख़राब हो कैमरे का, तो उससे आपका रिज़ल्ट भी बेहतर नहीं आएगा। उसके अलावा दोनों आप कैमरे बैक और फ्रंट चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, आपने मोबाइल के सिग्नल को लाजमी चेक कर लेना है।
बहुत से दोस्तों को ये आता है कि यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल के सिग्नल फुल आ रहे हैं। बहुत से दोस्तों को ये मसला आता है कि उनके मोबाइल के सिग्नल 2 या 3 होते हैं, वो कहीं कोई कैब नीचे बेसमेंट वगैरह में जाते हैं तो उनसे ये है कि वो मोबाइल के सिग्नल आउट हो जाते हैं। उससे ये है कि ये मोबाइल आप हरगिज़ परचेज़ ना करें। ये मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम होती है, इसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये मोबाइल आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसा मोबाइल आप हरगिज़ परचेज़ ना करें, इसको आप लाजमी चेक कर लिया करें। इसके अलावा रही चार्जिंग या चार्जिंग पिन, जो ये भी इसको इग्नोर कर देते हैं। चार्जिंग पिन को आप लाजमी चेक किया करें और चार्जर वगैरह को भी साथ इस चेक किया करें। चार्जर लगा के जब आप चेक करते हैं तो आप जब चार्जर को प्लग करेंगे तो आपने चेक करना है कि आया जो टच है वो ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर आपका टच जो है स्लो चले तो आप समझ लें कि आपका चार्जर ख़राब है, आपने वो चार्जर हरगिज़ नहीं लेना। तो इसके अलावा जो चार्ज पिन के अलावा चार्जर के अलावा आपने जो है मोबाइल डाटा को ऑन करके लाजमी चेक कर लेना है। ये कैसे क्या करना है, मोबाइल डाटा को जब आप ऑन करेंगे, अगर आपका मोबाइल जो है हीट अप हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो आप समझ लें कि आपके मोबाइल में आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर में या आपकी मोबाइल की बैटरी में प्रॉब्लम है। आपने इस चीज़ों को लाजमी ख्याल रखना है। मोबाइल डाटा आपने लाजमी ऑन करके चेक करना है। उसके अलावा आपने सेंसर को चेक करना है। उसके लिए मैं आपको एक कोड यहाँ पे ही बता देता हूँ, *0*#। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये कोड डायल किया तो आपके पास इस तरह के काफ़ी ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंसर का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप बाकी भी सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही मेन कोड है। वाइब्रेशन पे भी आप चाहे वाइब्रेशन को चेक करके आया कि वाइब्रेट करता है कि नहीं। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें ये सेंसर वगैरह मुझे बता रहा है। आप इसको रोटेट करके भी चेक कर सकते हैं। आप मोबाइल को हिलाएंगे तो आपको ये बता देगा कि ये देखें, मैं मोबाइल को हिलाता हूँ तो नीचे से मीटर वगैरह जो घूमेगा। इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, सॉरी। तो मैं इसको अगेन *#, जिनको नहीं पता चला वो अगेन देख लें, *0*#। यहाँ पे ये कोड आप लगाएंगे तो आपके पास तमाम जो डिटेल है, यहाँ से आप फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, उसके अलावा आपने क्या करना है, वाइब्रेशन मोड को भी चेक कर लेना है। इसके अलावा टच को आपने चेक करना है कि आया जो है हमारा टच ठीक भी है कि बस वही बातें ही करी जा रहे हैं दुकानदार। तो यहाँ पे देखें, मैं तो मेरा मोबाइल नीचे पड़ा हुआ है तो इस वजह से ये मेरा सही काम नहीं कर रहा। ये अगर आपका जो है बिल्कुल ये पूरा फिलअप हो तो आप समझ लें कि आपका मोबाइल जो है, मोबाइल जो आपका है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। मतलब कि जो आपके मोबाइल का टच है वो बिल्कुल ही ठीक है। तो ये मेरा दरअसल मोबाइल नीचे पड़ा हुआ इसलिए ये फिलअप नहीं हुआ मुझसे सही, तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो ये देखें, मैं इसको फिल करता हूँ, ये आसानी से हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपका जो बॉक्स है वो अच्छी तरह फिल नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल का जिस जगह से आपका बॉक्स फिल नहीं हुआ तो आप समझ लें कि वहाँ से आपका टच में प्रॉब्लम है। वो मोबाइल आपने हरगिज़ बाय नहीं करना। इसके अलावा आपने जो मोबाइल का माइक वगैरह फ़ोन करके चेक कर लेना है कि 2 मिनट कॉल करनी है किसी, आप अपने नंबर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने मोबाइल का यहाँ से स्पीकर जो उसको भी चेक कर लेना है और यहाँ से स्लीप मोड को भी चेक कर लेना है, फ्रंट कैमरा, हर चीज़ यहाँ पे तो मौजूद है। इसके अलावा आपने जो मेन काम है वो ये करना है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल का आया सॉफ्टवेयर भी ठीक है या बस ऊपर से लग रहा है, तो यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ। तो कोड की अगर नहीं पता चला तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिख दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको जो है वो पढ़ सकते हैं जो मैंने कोड एंटर किया था। तो ऑलमोस्ट ये सबको ही पता है। तो जो मेन बात मैं आपको बताने वाला था कि आपने जो वाईफाई के कनेक्शन को है वो कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ 2 मिनट ब्राउज़र को चलाना है। मैं यहाँ से ब्राउज़र किसी को ओपन करता हूँ। ब्राउज़र को चलाने का मतलब ये है कि अगर आपका ब्राउज़र जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, अगर आपके नेट की स्पीड नहीं अगर आपके नेट की स्पीड नहीं तेज़ आ रही, ब्राउज़र जो है, यहाँ से मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आया कोई चीज़ खुलती है। देखें कितना फास्ट काम कर रहा है। तो अगर बहुत से सेट ऐसे होते हैं कि
बल्कि मेरे पास भी कुछ दोस्त ऐसे सेट लेके आते हैं कि जिनके जो मोबाइल के सॉफ्टवेयर ख़राब होते हैं और वो जब नेट चलाते हैं तो उनका मोबाइल बिल्कुल ही हैंग होना शुरू हो जाता है, ऐसे जैसे वो बस काम ही नहीं कर रहा। तो इस तरह के मोबाइल जो होते हैं इनके सॉफ्टवेयर ख़राब होते हैं। मोबाइल ख़राब नहीं होता, मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो है वो ख़राब होता है। इसके अलावा अगर आप सिम डबल सिम वाला तो दोनों सिम में डाल के आप चेक कर लें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम पेश ना आए। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ब्राइटनेस का चक्कर था वो क्या था। दरअसल 2 बार जो मेरी वीडियो है वो बंद हो गई थी। दरअसल मेरा कंप्यूटर जो है वो बंद हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा, ये देखें आप टाइमिंग से नोट कर सकते हैं। तो ये बैटरी मेरी इसलिए थोड़ी सी डाउन हो गई है। अगर आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो जो यहाँ पे आप देखें, अगर अब मेरे ब्राइटनेस तेज़ ही है और ऊपर देखें 55% थी जब मैंने बैटरी को शुरू किया था, जब मैंने वीडियो को शुरू किया था तो इतनी मेरी बैटरी गिरती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% गिरनी थी। तो अगर आपकी बैटरी यानी कि 10-15% गिरती है, 5 से 7% गिरती है, यानी कि इतना काम करते हुए 10-15 मिनट चलाते हुए, तो आप समझ लें कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो ख़राब है। तो ये छोटे से ट्रिक थे मेरे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कोई मोहब्बत है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। अगर आपको इस तरह के और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।